तो आज हम लोग बात करेंगे क्रॉसिटी दो थ्योरम से हैं। तो उसमें जो पहली थ्योरम है, सबसे पहले उस पर बातचीत करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम से हैं लिमिट्स के बारे में, और इसका जो एप्लीकेशन है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर ऐसा है कि कोई सीक्वेंस किसी पॉइंट किसी रियल नंबर एल पे कन्वर्ज करता है, लिमिट ए एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, वो एल पे जा रहा है, तो फिर आपके पास लिमिट a1 प्लस a2 प्लस an अपॉन एन, ये जो होगा ये भी एल पे ही कन्वर्स करेगा। तो देखिए काफी शानदार रिजल्ट है। बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, इसका उल्टा होना सही नहीं है। अगर कोई सीक्वेंस एल पे कन्वर्स करेगा तो उसका जो एवरेज मान लीजिए a1 a2 a3 an अपॉन एन, वो भी अरिथमेटिक मीन जैसा, तो वो भी एल पे ही कन्वर्स करेगा। आप लोगों को जब ऑफलाइन पढ़ाया था तो मैंने प्रूफ भी कराया था। जो लोग क्लास में रहे होंगे उन्हें याद होगा। अभी प्रूफ नहीं करा पाऊंगा रिवीजन में, एप्लीकेशन सिखा देता हूँ इसका। और ये भी कि काउंटर एग्जाम्पल क्या है इसका, वो जानना जरूरी है। जैसे सपोज कभी अगर ये सवाल पूछ दिया जाए कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है 1/n 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n, ठीक है ना। और इस लिमिट की वैल्यू बताइए, मान लेते हैं। तो बच्चों आप लोग सीक्वेंस मानिए, एक छोटा सा ऊपर वाले उससे हिंट ले लीजिए कि आपके पास जो एट सीक्वेंस है ए एन, सपोज वो 1/n है, ठीक हो गया। नाउ जो जनरल टर्म ए एन है वो 1/n है, तो ऑब्वियस है ये कहाँ को जाएगा, जीरो को ही जाएगा, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यही आपके पास एल है इस समय। फिर जो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे, आप चाहें तो यहाँ पर लिमिट लिख सकते हैं, लिमिट ए एन, तो वो जीरो हो जाएगा। तो फिर आप क्रॉसेज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स की मदद से कह सकते हैं कि a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन अप टू an अपॉन एन, अगर आप इस लिमिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी वहीं पर जाना चाहिए, वही एल पे, तो ये जीरो होना चाहिए। अब आप वैल्यू रख लीजिए, तो लिमिट 1/n, a1 का मतलब 1, a2 का मतलब 1/2, आप वैल्यू रख लीजिए, वही मिल जाएगा आपको 1/n। तो आप कह सकते हैं कि ये क्रॉसिस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स की मदद से हमने कैलकुलेट किया है। क्या मैं आप लोगों को समझा पाया? यस सर। हम्म। यस सर। हाँ तो बच्चों ये बहुत अच्छा वो रिजल्ट है, आप वैसे नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे अदरवाइज, आसान नहीं है इसको कर पाना। तो फर्स्ट थ्योरम जो है लिमिट्स का, उसका एक एप्लीकेशन है। चलिए कुछ और करते हैं, ऐसे ही दूसरा सवाल उठा लेते हैं। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + √n² + 1 + 1/√n² + 2 प्लस एंड सो ऑन 1/√n² + n, ये आपके पास है। तो इस लिमिट की वैल्यू बताइए, आपसे पूछा जाए तो आप कैसे करेंगे? आप लोगों में से कोई जवाब देंगे ए एन क्या मानूं? मानना पड़ेगा तो ले, क्या ऐसा मान सकता हूं n² + n?
तो अगर आप लिमिट लगा लें ए एन में, तो नीचे से एन स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो बाहर तो एन ही आएगा कॉमन, अंदर 1 + 1/n, एन कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो बचा उसमें एन की जो इन्फिनिटी ही हो जाएगा, तो ये टोटल 1 पे आ जाएगा। तो इस बार जो आपके लिए एल है वो 1 है, मतलब जो ए एन मैंने मान लिया है वो सीक्वेंस 1 पे कन्वर्ट करेगा। तो फिर वही लिखना पड़ेगा, सो बाई क्लॉसियस थ्योरम। क्लॉसियस क्या है पहला? क्लॉसियस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। तो आप लिखेंगे लिमिट a1 से लेके an तक अपॉन n, ये भी 1 पे ही जाना चाहिए फिर। अब आप a1/n करेंगे, a2/n, तो वो ऊपर वाला n कैंसिल हो जाएगा, बाकी वही रहेगा जो क्वेश्चन है, तो उसकी लिमिट 1 आ जाएगी। बच्चों में समझा पाया आप लोगों को ये? यस सर। चलिए ठीक है। हम्म, अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। अ, आपने n की पावर 1/n को सॉल्व करके देखा है कितना होता है? आप लोग पेन चलाइए, n⁻1/n कितना होता होगा? हम्म, आज तो क्या बात, कोई जवाब ही नहीं आ रहा आप लोगों से। लिमिट n⁻1/n, तो ऑब्वियस है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। ये कौन सी फॉर्म है जरा ये देखिए, n की जो इन्फिनिटी रखेंगे बच्चों, तो ये इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्मेट है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो आप इसे y मान लीजिए, लॉग ले लीजिए, लॉग ऑफ y इक्वल टू लिमिट, यहाँ लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ n, और की पावर 1/n बाहर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब देखिए तो राइट साइड लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी फॉर्म है, और नीचे भी इन्फिनिटी फॉर्म है, ऐसा बन जाएगा। बच्चों कभी भी याद रखिए, एक एल हॉस्पिटल रूल हुआ करता था। एल हॉस्पिटल रूल याद रखिए तभी लगेगा जब या तो 0/0 फॉर्म हो, या इन्फिनिटी फॉर्म हो। हमारे पास जो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, सभी में एल हॉस्पिटल नहीं लगाया जा सकता, केवल दो ही फॉर्म में लगाया जा सकता है, 0/0 या इन्फिनिटी। पिछली गर्मियों में जब मैंने स्टीफन अबॉट को फॉलो कर रहा था, तो मैं प्रूफ भी कराया इसका। तो अभी आप लोग बताइए, अब लॉग एन का डिफरेंशिएशन 1/n, और नीचे जो एन है उसका 1। अब अगर आप लिमिट लगा दें एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ऑब्वियस है 0 हो जाएगा। ये लॉग वाई की वैल्यू आई, तो वाई आ जाएगा e⁻0, दैट इज 1। और वाई ही निकालना भी था आपने, क्योंकि वाई का मतलब लिमिट एन की पावर 1/n। तो देखिए जब एन इन्फिनिटी को जा रहा हो, तो n⁻ 1/n 1 की तरफ जाएगा। ये बहुत फंडामेंटल चीज है, इतना आपको प्रैक्टिस भी होनी चाहिए और याद भी रहने चाहिए, रिजल्ट तो छोटे छोटे हैं। अब आप मुझे बताइए, इस आधार पर मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे कि लिमिट 1/n 1 + 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, प्लस एंड सो ऑन n की पावर 1/n, इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी? अब आप लोग बता पा रहे हैं? तो वन, इसमें ए एन क्या लें? एन की पावर 1/n। n की पावर 1/n, तो ये कहाँ को कन्वर्ट करेगा?
वन को। लिमिट n की पावर 1/n करेंगे तो ये 1 पे जाएगा, आपको ये मालूम है, तो यही आपका l है। तो फिर प्रोसेस फर्स्ट थ्योरम, a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन an अपॉन n, ये भी l पे ही जाएगा, मतलब ये लिमिट भी 1 पे ही जाएगी। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से आप चाहें तो आपको पास कोई भी किताब उठाइए या नेट से देखिए, कुछ सवाल और भी पढ़िएगा प्लीज प्रोसेस थ्योरम पे। अब मैं ये बताता हूं कि इसका ट्रांसवर्स ट्रू कैसे नहीं है। कोई एक एग्जांपल उठा लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांसवर्स कभी भी सही नहीं होगा, इसका मतलब है कभी कभी सही नहीं भी हो सकता होगा। तो ट्रांसवर्स के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, मैं एक सीक्वेंस ले लेता हूं जो जनरली हम लेते आ रहे हैं, काउंटर एग्जांपल के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं। an है -1 की पावर n, ठीक है। तो बच्चों आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन। अब मैंने a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन अप टू an अपॉन n कैलकुलेट करना चाहा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, आप ही लोग बताइए, अगर n इवन होगा, इफ n इज इवन, तो जितने पॉजिटिव टर्म उतने निगेटिव टर्म, तो फिर यस ये सर। कितना आ जाएगा इन सबको जोड़ के? a1 जीरो। 0 आ जाएगा, वेरी गुड। इफ n इज ऑड, जैसे एक ही टर्म लो तो -1, तीन टर्म ले लो तो भी ऊपर वाला का सम -1, पांच टर्म लोगे तो भी -1, तो -1 अपॉन n आ जाएगा। तो मतलब ये आएगा। अब आप ये बताइए, अगर मैं लिमिट a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन an अपॉन n करूं, तो ये सीक्वेंस कहाँ को जाने की उम्मीद है आप? ऑड में भी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जीरो को। करेंगे तो वो भी 0 पे जाएगा, ऊपर पॉजिटिव वाला तो 0 है ही, तो ये हर हालत में 0 पे जा रहा है। बट जो -1 की पावर n था ओरिजिनल सीक्वेंस, क्या वो भी 0 पे जाता है? नहीं। नहीं जाता। ऑसिलेटिंग। हाँ, तो अब ध्यान दीजिए, कन्वर्स इसी ने फेल कर दिया। आप ओरिजिनल रिजल्ट को ध्यान से देखिए। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है an और वो किसी l पे जाता है, तो उनका जो अरिथमेटिक मीन ले लीजिए, a1 प्लस a2 प्लस an अपॉन n, वो भी उसी l पे जाएगा, लेकिन इसका कन्वर्स सही नहीं हो पाया। लेफ्ट हैंड साइड 0 पे जा रहा है, लेकिन -1 की पावर n जो ले वो 0 पे नहीं जा रहा है। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ें। ये क्रॉस की पहली थ्योरम थी। बच्चों बाकी लोगों को भी समझ में आ पा रहा है? यस। अच्छा, अब हम दूसरा रिजल्ट, मैंने आप लोगों को बताया भी था बच्चों, अगर आप लोग कभी, अब किस क्लास में बताया ये तो याद नहीं है, मैंने ये कहा होगा कि एवरेज वाला जो पैटर्न है ना, वो वहीं पर फेल हो जाता है जब प्लस और माइनस ले लेते हैं आप। अरिथमेटिक मीन कब नहीं लेना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास डेटा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का हो, तो अरिथमेटिक मीन कभी भी गलती से नहीं लेना चाहिए। ये जो फेल हो रहा है ये प्लस और माइनस की वजह से। तो अगर आपके पास कभी भी कुछ डेटा हो जो कुछ प्लस और कुछ माइनस हो, तो अरिथमेटिक मीन नहीं लेते हैं वहां पर, अदरवाइज नॉनसेंस रिजल्ट मिल सकते हैं। तो सवाल उठता है फिर क्या लेना चाहिए? तो बच्चों वहां पर लेना चाहिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपने सुना है कहीं पर? यस सर, फिजिक्स में। हाँ, इसको हम शॉर्ट में
आरएमएस बोल देते हैं, रूट मीन स्क्वायर। जैसे कोई करंट है तो करंट का आरएमएस हो जाएगा ऐसे, रूट मीन स्क्वायर इस तरह से आ जाता है। यहाँ क्या करते हैं, जो माइनस है उसका स्क्वायर कर लो, नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही होगा, तो सभी का स्क्वायर कर लो, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन AN स्क्वायर। अब मीन ले लो भाई, ये ले लिया, क्योंकि अब सारा डेटा पॉजिटिव है तो मीन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्योंकि आपने स्क्वायर किया है तो उसको बैलेंस करने के लिए स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस पूरी प्रोसेस में जो रूट है और जो स्क्वायर है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और आपको मिलेगा यहां भी मीन वैल्यू ही। लेकिन आरएमएस कब लिया जाता है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों जगह था ये। फिजिक्स में अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा था हम लोगों ने, और केमिस्ट्री में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पढ़ते थे। तो प्लस और माइनस वाला डेटा जहां भी हो वहां सबका स्क्वायर कर लीजिए, सभी प्लस हो जाएंगे, फिर उसका मीन ले लीजिए ये वाला, और क्योंकि आपने स्क्वायर किया है तो ओवरऑल का अंडर रूट कर दीजिए। 100% सही रिजल्ट नहीं आएगा लेकिन काफी हद तक एक्यूरेट आ जाएगा। इसीलिए तो ये स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा है, प्योर मैथ्स का नहीं। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि ये वाला काउंटर फेल क्यों हुआ था, पिछला वाला। तो अब अगले पे जाते हैं, और क्रॉसिटी जो सेकंड थ्योरम है लिमिट्स पे, उस पे बातचीत करते हैं। क्रॉसिस सेकंड थ्योरम। आप उस जीनियस के बारे में सोचिए जिसने ये सारी चीजें बताई हैं। आज इतने सालों के बाद भी, शताब्दियों के बाद आप लोग समझ पाए हैं, तो आप अपने आप को, या मैं भी अपने आप को बड़ा विद्वान समझते हैं, उसका कहा हुआ समझने पे ही अपने आप को। तो इस बार एक सीक्वेंस ले रहे हैं AN, और इसकी खास बात यह है कि हर टर्म पॉजिटिव है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, हर टर्म पॉजिटिव है। ठीक हो गया साहब। उसके बाद अगर मेरे पास जो सीक्वेंस है वो किसी लिमिट पे L पे कन्वर्ज करे, तो फिर इसका जो ज्योमेट्रिकल मीन होगा, लिमिट A1 A2 A3 अप टू AN, ये जो प्रोडक्ट है कि पावर 1/n भी L पे ही कन्वर्ज करे। क्या कहा गया है ध्यान से देखिएगा। ज्योमेट्रिकल मीन जब निकालते थे, दो नंबर हैं जैसे A1 A2 कई ले लो, फिर निकालो, तो बच्चों दो नंबर्स का ज्योमेट्रिकल मीन अंडर रूट A1 A2 हो गया। ये वेल डिफाइंड हो इसके लिए नंबर्स का पॉजिटिव होना जरूरी है ताकि प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आ सके। आप कहेंगे प्रोडक्ट तो अभी दोनों नेगेटिव होते तब भी आया था, बिल्कुल, लेकिन अगर तीन होते तो A1 A2 A3 का लेते तो क्यूब रूट लिखते। तो हम, ये सिंबल कंफ्यूजन पैदा करता है, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं इसको कि पावर 1/3। तो अगर नेगेटिव होंगे तो या तो दो वाला डिफाइन नहीं होगा या तीन वाला डिफाइन नहीं होगा, इस तरह से। तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं। तो इसी तरह से अगर n नंबर्स होंगे तो A1 A2 A3 AN, ये है आपके पास। तो ये भी लॉग लेके अरिथमेटिक मीन आ जाता है, उसी से प्रूफ होता है, इसमें प्रूफ में कुछ खास है नहीं। आप ये जो नीचे लिखा हुआ है दोनों साइड का लॉग ले लीजिए, तो ये अरिथमेटिक मीन क्रॉसिक फर्स्ट थ्योरम पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये तो वैसे ही हो चलिए इस आधार पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग पहले अब सेकंड थ्योरम का यूज करते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास है तो वो बता दीजिए, उससे चल लेते हैं। हम्म,
नहीं है। चलिए मैं क्वेश्चन बुक में देख रहा हूँ। एक तो बुक्स मेरी मेरे पास नहीं है तो दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन है, इफ लिमिट 1 + 1/n टू द पावर n, ये आपके पास e है, आप लोग जानते हैं एक्सपोनेंशियल की डेफिनेशन ये है। देन लिमिट 2/1, 3/2, 4/3, अच्छा 3/2 स्क्वायर, 4/3 क्यूब, n+1/n टू द पावर n और होल टू द पावर 1/n, कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आप लोग बताएंगे क्या करना चाहिए मुझे। सर ए एन को हमें n+1/n मान लेना चाहिए। 1+1/n की पावर n, ये ए एन है। तो जो लिमिट ए एन है वो ई हो जाएगा, यही आपके पास एल है इस समय। तो फिर जो सेकंड लॉ है, जो सेकंड थ्योरम है क्रॉसिटी, उससे लगा लीजिए। तो जो A1, A2, A3, an का प्रोडक्ट की पावर 1/n होगा, वो भी ई पर ही जाना चाहिए। बच्चों A1 कितना होगा, an आपके पास सबसे नीचे लिखा हुआ है मैंने, तो n की जो 1 रख लीजिए, तो ये 2 आ जाएगा। आप चाहें तो उसे 2/1 कर लीजिए, और n की जो 2 रख लेंगे तो 1+1/2, 3/2 का होल स्क्वायर, वही आ जाएगा जो आपको चाहिए, n+1/n टू द पावर n। बस एक लाइन में हो जाएगा। तो ये भी सेकंड थ्योरम से आपके पास ई बन जाए। उम्मीद है आसानी से समझ में आ गया होगा। यहीं से एक क्वेश्चन और किया जा सकता है। हम्म, चलिए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, एक दो चीजें और करते हैं। प्रोसिटी ये दोनों लिमिट्स पे काफी एप्लीकेशन है। लिमिट 3n अपॉन फैक्टोरियल n का होल क्यूब, होल टू द पावर 1/n, ये कितना होगा। हाँ, जो सेकंड रिजल्ट है उसकी कुछ कॉरोलरी पे बात करते हैं। मैंने कुछ चीजें अभी और भी हैं आपको जो बतानी चाहिए, मुझे लगता है उससे आसान हो जाएंगी चीजें आपके लिए। तो थोड़ा सा उस पे आते हैं। एक्चुअली आप लोगों ने रेशियो टेस्ट और क्रॉसी रूट टेस्ट, एक आपने पढ़ा होगा डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ये थोड़ा सा लूज हुआ है। एक है क्रॉसी रूट टेस्ट, क्रॉसीज रूट टेस्ट। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा प्लीज। क्रॉसी रूट टेस्ट ज्यादा पावरफुल टेस्ट है। क्रॉसी का कोई भी काम हो इतना आसान नहीं है। क्रॉसी का एक टेस्ट और पढ़ते हैं हम लोग, क्रॉसी कंडेंसेशन टेस्ट। अब मैं कह तो रहा हूँ आपसे कि इतना डिटेल पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है बेटा अभी, क्योंकि हमें अल्टीमेटली फंक्शनल एनालिसिस पढ़नी है। कोई बच्चा ये देख रहा होगा, अगर कोई अननोन, तो वो सोच रहा होगा फंक्शनल तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही है अभी। आ, इसमें ध्यान दीजिएगा, इफ लिमिट a n+1/n,
ये रेशियो जनरल टर्म n+1/an। अगर ये आपके पास a है, a पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्म का ही सीक्वेंस लिया है, तो ठीक है, लिमिट वो है। देन लिमिट an⁴1/n जो है वो भी इसी a पर कन्वर्ज है। मैंने आपको केवल डायरेक्शन दी है। पहला वाला जो है वो रेशियो टेस्ट की तरह है, दूसरा क्रॉसी रूट टेस्ट है। अगर ऐसा है तो ऐसा भी होगा। क्या इसका कन्वर्स होगा या नहीं होगा, तो कब नहीं होगा, इन सवालों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं आप इतना नहीं करा पाऊंगा, मेरी लिमिटेशन है। जिस दिन रियल की प्लेलिस्ट बनाएंगे तो मैं प्रूफ भी कराऊंगा एक एक चीज की। तो इसको ध्यान से देखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आप ये देखिए, ऐसे सवालों को लिए आप यहाँ an उठा लीजिए, वो है फैक्टोरियल 3n/फैक्टोरियल n का होल क्यूब। तो फिर an+1 क्या होगा बच्चों, आप लोग बता सकते हैं? n की जो n+1 रख लीजिए, तो 3n+3 टाइप का हो गया, अपॉन फैक्टोरियल n+1 का क्यूब। तो an+1/an इसको करिएगा, और इसमें लिमिट भी लगा लीजिए। तो मैं इसको सीधे सीधे कर दे रहा हूँ कि 27 आ जाए, सॉल्व कर लीजिए। तो अगर ऐसा है तो फिर लिमिट an⁴1/n कितना आना चाहिए, इस हिसाब से राइट साइड में जो लिखा है उसके हिसाब से 27। 27 ही आना चाहिए। तो ये आंसर 27 होगा, इसकी उतना ही आएगा। थोड़ा पेन आप भी चलाइएगा तो आसानी से हो जाएगा। इसी पर एक और क्वेश्चन कर देते हैं। लिमिट n⁴n/n होल टू द पावर 1/n। इसको और भी तरीके हैं करने के। इंटीग्रल कैलकुलस में लिमिट ऑफ सम से किया होगा, तो इसका आंसर ई है, इस लिमिट का। जबरदस्त क्वेश्चन है ये, और बहुत फेमस भी है। तो आप इसको भी उसी तरीके से करिए जो अभी पिछला किया है, तो ये हो जाएगा। 1/n वाला पैटर्न आ रहा है। तो बस बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको करिएगा जरूर। अच्छा, लिमिट में एक आध छोटी छोटी चीजें क्रॉस के उसमें अभी और बताई जा सकती हैं। लिमिट पढ़ाते हुए ही इतनी सारी चीजें होती हैं कि लगता है ये भी बताऊं वो भी बताऊं। आ, एक सैंडविच थ्योरम आती है। सैंडविच लोगों ने वैसे फैंसी नाम रख दिया है उसका, सैंडविच थ्योरम। तो वो कुछ है नहीं ऐसा। मान लेते हैं 3 सीक्वेंसेज हैं। एक an है, आप समझिएगा, दूसरा सीक्वेंस bn है, और तीसरा सीक्वेंस cn है। और कुछ इस तरह का है कि मतलब bn हमेशा बीच में है। अगर an को छोटा माना जाए तो bn की टर्म ऐसी आ रही। वैसे तो ये फॉर एवरी एन है, लेकिन अगर शुरू में नहीं भी है तो बाद बाद में bn जो है an और cn के बीच में आ रहा है। शुरुआती टर्म से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब अगर दोनों सीक्वेंस किसी एक ही लिमिट पे कन्वर्ज कर जाए, तो ये बीच वाला तो सैंडविच बन गया ना, ये भी तो वहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा? अगर कभी आपके पास 3 सीक्वेंसेज आ गए, an bn cn, और इस तरह का रिलेशन चल रहा है, शुरुआत में नहीं भी हो, मान लेते हैं शुरुआती 10 टर्म तक नहीं आ पाया ये रिश्ता, और 11वीं टर्म से आ रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सीक्वेंस में आप हमेशा n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर क्या होगा इस पे ध्यान देते हैं। तो अगर an और cn एक ही पॉइंट पे कन्वर्स कर रहे हैं धीरे धीरे,
तो जो बीच वाला है वो तो सैंडविच बन जाएगा बेचारा, वो भी तो वहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा नहीं तो। अरे भाई मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को क्या करना है। यस सर। सैंडविच थ्योरम का मेरे पास कोई एप्लीकेशन अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ आपकी मेरे पास बुक अपनी है नहीं, और बाकी किताबों में इतना मिलता नहीं है कई बार। लेकिन ठीक है, ये भी अपने आप में एप्लीकेशन बढ़िया है। आप सैंडविच थ्योरम ऑन सीक्वेंसेस डालिएगा पीडीएफ, गूगल पे कई सारे मिल जाएंगे, और आपके समझ में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो उम्मीद है ये पहले लेक्चर में कुछ चीजें हमें समझ में आई होंगी। प्रोसी के दो आपके पास रिजल्ट्स हैं, पहले वाले का ट्रू नहीं है, दूसरा वाला अगर आप पहले वाले में लॉग लेके करें तो खुद ही समझ जाएंगे, उसमें पॉजिटिव की शर्त है, तो दूसरे वाले के फेल होने का चांस नहीं है। पहला भी फेल कब हुआ, जब आपने प्लस माइनस ले लिए थे। तो थोड़ा सोचेंगे तो कई छोटी छोटी रिजल्ट्स आपको खुद मिलना शुरू हो जाए। ठीक। क्या किसी को कोई सवाल पूछना है, कुछ कहना है? नहीं, ऐसा कोई पूछ ही नहीं रहे।